अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमटीकेट की वो पार्ट होता है जहाँ पर मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं और बहुत से स्टूडेंट इन्हीं पार्ट में से गलत करने के बाद भी वो उनका एमटीकेट करेक्ट नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा जो रिपीटेडली पास पेपर को देखकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के एमसीक्यूज ही एमटीकेट में आते हैं और बाकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी मैं आपको इसके साथ बताता जाऊँगा। तो ये आपके पास एपिसोड 1 है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है? तो आज का टेस्ट जो आपके पास होगा वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। यहाँ चैप्टर ये जो चैप्टर है आपके पास वो एमटीकेट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। यहाँ से आपको आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन और आयुपिक नेमिंग का क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, सब चीज़ें आज के एपिसोड में देखेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ कंपाउंड टू हैव स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इट मस्ट कंटेन। अगर कोई कंपाउंड है और उसके पास एक स्ट्रेट चेन है, उसके पास एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है, तो आपसे कह रहा है वो क्या क्या कंटेन करेगा। क्या उसमें सारे कार्बन होंगे वो प्राइमरी होंगे, या उसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन होंगे। सी में है आपके पास सारे सेकेंडरी होंगे और आपके पास डी में है कि तीनों होंगे, प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा एंड टर्शियरी भी होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो अगर हम कुछ स्ट्रेट चेन देखें, ठीक है, तो उनमें हमें पता चलेगा एक स्ट्रेट चेन है लाइक दिस 1 2 3 4 देन 6, ठीक है। अब ये आपके पास जो वो एक स्ट्रेट चेन है, हमसे भी स्ट्रेट चेन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से कार्बन है? प्राइमरी कार्बन हम उससे कहते हैं जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो। सेकेंडरी कार्बन हम उसे कहते हैं जो आपके पास 2 कार्बन से अटैच हो। टर्शियरी उसे कहते हैं जो 3 कार्बन के साथ अटैच हो। और जो क्वार्टरी हम उसे कहते हैं जो आपके पास 4 कार्बन के साथ अटैच हो। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो मैं आपके पास डिस्क्रिप्शन में एक लेक्चर ऐड करने वाला हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट के तौर पर। तो ये आपके पास एक कार्बन से अटैच है, तो ये आपके पास प्राइमरी हुआ। अब ये जो आपके पास ये वाला कार्बन है, ये 2 कार्बन से अटैच है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो ये आपके पास क्या हुआ? सेकेंडरी कार्बन। अब ये अगेन आपके पास सेकेंडरी कार्बन हुआ, ये भी सेकेंडरी कार्बन हुआ, या आपके पास प्राइमरी कार्बन हुआ। तो एक कंपाउंड जो आपके पास स्ट्रेट चेन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसके अंदर बस या तो प्राइमरी होगा सिर्फ, या आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी होगा अगर लार्जर स्ट्रेट चेन है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है एलिसाइक्लिक व्हिच इज ट्रू रिगार्डिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में कौन सी चीज सही है? ऑप्शन ए में है एटलीस्ट 3 कार्बन एटम इन द रिंग। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के रिंग में कम से कम 3 कार्बन हो सकते हैं। ऑप्शन बी में ये जनरल फार्मूला होगा। ऑप्शन सी में है इनके पास सिग्मा या पाई बॉन्ड हो सकता है। ऑप्शन डी में है दोनों ए एंड सी, दोनों ऑप्शन सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? चलो इसको देख लेते हैं, आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए होते क्या है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में रिंग बनाने के लिए कम से कम हमें कितने चाहिए? कम से कम हमें 3 कार्बन चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन चाहिए रिंग बनाने के लिए। जैसे आपके पास एक कंपाउंड है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें देखें कम से कम हमें कितने कार्बन चाहिए? 3। और ये आपके पास एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ये जो डॉट देख रहे हैं इसका मतलब है तीनों में आपके पास क्या है? कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ये जो सिंगल लकीर है ये आपके पास क्या शो कर रही है? ये आपके पास शो कर रही है सिग्मा बॉन्ड को। सेम स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इसका इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा साइक्लोब्यूटीन। तो अल्कीन के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं 3 का। तो दैट मीन एलिसाइक्लिक कंपाउंड कम से कम आपके पास 3 कार्बन होने चाहिए रिंग के अंदर, और इसमें आपके पास इसका जो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड भी आ सकता है, डबल बॉन्ड भी आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है CH2 डबल बॉन्ड NH बिलोंग्स टू। ये आपके पास एक कंपाउंड है, ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है
अमाइंस ऑप्शन बी है, इमाइंस ऑप्शन सी है, एसिड अमाइड एंड ऑप्शन डी है आपके पास नाइट्राइल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, इसको देख लें। ये जो आपके पास ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड NH, ये ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था इमाइंस का, CH2 डबल बॉन्ड NH। अगर इसको मैं ओपन करके लिखूं तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बनता है, CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। तो ये आपके पास इमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है, IMINE, इमाइन, ठीक है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो C डबल बॉन्ड NH कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इसके अंदर, ये आपके पास इमाइन का स्ट्रक्चर होता है। अमाइन में जो आपके पास होता है, ये जो आपके पास दूसरा क्या होता है, अमाइन, इस अमाइन के अंदर क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और जो आपके पास एसिड अमाइन होता है या एसिड अमाइन अमाइड होता है, उसके अंदर क्या होता है वो भी नोट कर लीजिए, उसके अंदर आपके पास आता है O डबल बॉन्ड CnH2। और एक होता है आपके पास नाइट्राइल। नाइट्राइल के अंदर क्या आएगा, नाइट्राइल के अंदर आपके पास आता है, नाइट्राइल के अंदर आपके पास आता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, सही है। ये जो ग्रुप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, काइंडली इनको जरूर नोट कीजिए, इनसे बहुत से MCQs आते रहते हैं। और इमाइन का क्या होता है, इमाइन का भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये होता है आपके पास इमाइन का C डबल बॉन्ड N, ये आपके पास होगा इमाइन। अगर अमाइन पूछा जाए तो C सिंगल बॉन्ड N, एसिड अमाइड पूछा जाए तो ये होगा, और नाइट्राइल पूछा जाए तो ये होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है CH2NH का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, दैट शुड बी इमाइंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइक्लोप्रोपेन बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लोप्रोपेन किस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी है एलिसाइक्लिक, ऑप्शन सी है आपके पास हेट्रोसाइक्लिक एंड ऑप्शन डी है आपके पास दैट इज होमोसाइक्लिक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, देखें आपके पास गिवन है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन को अगर देखें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज C3H6। और ये जो आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, अभी भी हमने डिस्कस किया है, ये एक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरीके से होता है, यहाँ पर आपके पास कार्बन होता है, फिर यहाँ पर कार्बन होता है, फिर यहाँ पर कार्बन होता है, और इन सब में आपके पास मिलेगा आपको सिंगल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर होता है आपके पास साइक्लोप्रोपेन का, ठीक है। तो इसके अंदर देखेंगे आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा। तो हर जो पूरी रिंग है वो बेसिकली कार्बन से बनी हुई है। हाइड्रोजन भी होते हैं बट मोस्टली हम बात करते हैं कार्बन की। अब क्योंकि आपके पास ये पूरी जो रिंग है आपके पास इन्हीं से बनी है, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं होमोसाइक्लिक। क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक। होमो मीन सेम, साइकिल में सेम ही नंबर ऑफ कार्बन, सेम ही आपके पास एटम हो, जैसे कार्बन हो गया, तो ये आपके पास होमोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम्स भी हो, लाइक आपके पास आपने पढ़ा होगा इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, आपके पास होता है ये स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास क्या है, इसमें देखिए कार्बन के अलावा यहाँ पर आपके पास होते हैं कार्बन्स, ठीक है। इन कार्बन्स के अलावा इस रिंग के अंदर एक और स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा, ये है आपके पास दूसरा स्ट्रक्चर, और ये बेसिकली ऑक्सीजन को शो कर। तो ये आपके पास क्या हुआ, हेटेरोसाइक्लिक, और ये आपके पास क्या हुआ, होमोसाइक्लिक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, होमोसाइक्लिक। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए है आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑप्शन बी है आपके पास दैट इज डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ऑप्शन सी है आपके पास दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड ऑप्शन डी है आपके पास हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोमर से रिलेटेड बहुत बड़े क्वेश्चन आते रहते हैं। चले मैं आपको बहुत सिंपली डिफाइन कर लेता हूँ कि स्ट्रक्चर आइसोमर होता क्या है, और भी पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि अगर इससे अलावा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपकी रिवीजन हो सके इसके थ्रू। तो ना सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बट रिवीजन भी आपके साथ कंप्लीट होती जा रही है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिनके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है, ठीक है। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर बनता है या स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो आपके पास इनका डिफरेंट होता है। इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और इनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी डिफरेंट होती हैं।
इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपके पास क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफरेंट, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपके पास क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। तो देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हुई, यहाँ पर लिखा हुआ है दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि इनके पास इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है, सेम नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 है द रोटेशन ऑफ टू कार्बन एटम ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड इज पॉसिबल ओनली इफ, ऑप्शन ए है पाई बॉन्ड ब्रेक्स, ऑप्शन बी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स, ऑप्शन सी पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, एंड ऑप्शन डी वी हैव दैट इज पाई बॉन्ड डज नॉट ब्रेक। तो राइट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? आई होप आपने चूज कर लिया हो राइट ऑप्शन। नाउ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें आपके पास जो डबल बॉन्ड होता है ना, हम उसको इस तरीके से शो करते हैं, दो लाइन के थ्रू। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेसिकली शो कर रहा है डबल बॉन्ड को, इसको शो कर रहा है, डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड में आपके पास एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड आता है। इस डबल बॉन्ड के अंदर एक आपके पास आता है सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं, और दूसरा आपके पास क्या आता है, डबल बॉन्ड, सॉरी इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। ये दोनों इसके अंदर आते हैं। अब रोटेशन के लिए पाई बॉन्ड को तोड़ना जरूरी है। सिग्मा बॉन्ड आपके पास रोटेशन को अलाउ करता है, ये बेसिकली रोटेशन को अलाउ करता है, रोटेशन को अलाउ करता है, बट ये जो पाई बॉन्ड है वो रोटेशन को अलाउ नहीं करता, ये रोटेशन को अलाउ नहीं करता, ठीक है। अगर आपके हाथ में एक ही लकड़ी है, अगर आपके हाथ में एक ही लकड़ी है तो आप उसको इजीली रोटेट करवा सकते हैं, पर अगर दो सीधी सीधी आपके पास लकड़ी पड़ी हुई है हाथ के अंदर, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको रोटेट करवाना। तो रोटेट करवाने के लिए आपको जरूर एक लकड़ी को तोड़ना पड़ेगा या उसे दूर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम केस है, अगर आप रोटेशन चाहते हैं तो पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर जाकर सिग्मा बॉन्ड बचेगा, तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा आपके पास वो होगा ऑप्शन ए, पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आपके पास मेंशन है NH2CONH2 एंड अमोनियम साइनेट NH4CNOR। तो ये दोनों आपके पास क्या है, या मेटामर्स हैं, या क्या आपके पास ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, या ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, या चेन आइसोमर्स हैं, ये क्या चीज़ है? देखें आपके पास इनका सबसे पहले फार्मूलाज लिख लेते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या है, और अगेन आपके पास जो है वो अमोनियम साइनेट का है, उसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, अमोनियम साइनेट, ठीक है। ये लिखकर मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि कैसे इस टाइप के एमसीक्यू को सॉल्व करना है। तो यूरिया का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है NH2 फिर CO फिर NH2, ठीक है। और अमोनियम साइनेट का आपके पास लिखा हुआ है NH4CNO। अब अगर आप इसी के फार्मूलाज को कंटेन्स करके लिखेंगे यूरिया के फार्मूला को, तो आपके पास क्या होगा, नाइट्रोजन कितने हैं इसके अंदर, नाइट्रोजन आपके पास 2 हैं, तो आप लिख सकते हैं N2, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी है आपके पास, हाइड्रोजन आपके पास है 4, तो लिख सकते हैं 4, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा CO। अमोनियम साइनेट के फार्मूला को कंटेन्स करके लिखें, तो आपके पास नाइट्रोजन कितनी है, 2 है, हाइड्रोजन कितनी है इसके अंदर 4 है, और आपके पास क्या बचा, CO। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है N2H4CO, ये फॉर्मूला जो आपके पास है, ये दोनों का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या आपके पास इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप है ना। ठीक है, अब देखें आपके पास इन दोनों का, हाँ जी ठीक है, आप सही कह रहे हैं, जी जी। नहीं बेटे, देखें यूरिया जो आपके पास होता है, यूरिया एक अमाइड है, अमोनियम साइनेट ये आपके पास इनऑर्गेनिक साल्ट है, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का। ये मैंने जो बताया है ना बेटे, ये मैंने फंक्शनल ग्रुप नहीं बताया, मैं इसको सही करके आपको बताता हूँ। ये मैंने इसका आपको बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बताया मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास सेम होता है, बट इनका जो फंक्शनल आपके पास होता है वो
उन पर डिपेंड करता है क्या होगा। ठीक है, यूरिया का अमाइड होता है, ये आपके पास होंगे साल्टी, तो इसका अलग होगा। तो ये आपके पास आते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की कैटेगरी के अंदर। सही है, ये आपके पास बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मैं अगेन बता दूं। ठीक है, क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसको रिमूव किया गया है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखें तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स के बारे में आप बताएं कि कौन सा होगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं आपके पास, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। आई होप आपने प्रैक्टिस कर लिया हो, तो मैं डायरेक्ट आता हूँ राइट ऑप्शन के ऊपर, दैट इज ट्रू ब्यूटीन। ट्रू ब्यूटीन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। कैसे होगा, अब देखें। आपके पास जो ट्रू ब्यूटीन होता है, इनमें डबल बॉन्ड है और दोनों कार्बन पर अलग अलग ग्रुप हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर कार्बन ट्रू ब्यूटीन है, तो यहाँ पर हम करते हैं CH3। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं CH3 और यहाँ पर आपके पास क्या आता है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपके पास दोनों कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। एक कंडीशन ये सेटिस्फाई हुई, दूसरी कंडीशन ये थी दोनों कार्बन के पास जो है वो अलग अलग ग्रुप हो। यहाँ पर आपके पास मिथाइल रेडिकल है, तो यहाँ मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या आपके पास मिथाइल है, तो दोनों डिफरेंस है, दैट्स वाई तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा, दैट इज टू ब्यूटीन। जबकि आप ऑप्शन ए में देखें तो आपके पास क्या कह रहा है, टू ब्यूटानोल। अब टू ब्यूटानोल के अंदर अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास बनेगा CH3 CH2, यहाँ पर आएगा OH और यहाँ पर आएगा आपके पास CH2 C3। तो ये एक टू ब्यूटानोल, इसके अंदर आपके पास डबल बॉन्ड है ही नहीं। अगर डबल बॉन्ड है ही नहीं तो ये तो आपके पास कंडीशन को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। दैट्स वाई टू ब्यूटानोल सिस ट्रांस आइसोमर नहीं बना सकता। वन पेंटीन भी नहीं बना सकता, क्योंकि दोनों तरफ आपके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएंगे, और वन ब्यूटीन भी नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपके पास, वो होगा C। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइड। अभी भी मैंने ऊपर बताया था जो अमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है। आई थिंक लिखा हुआ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। एक हमने इमाइन पढ़ा था जिसका होता है आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड N। तो यहाँ पर आपके पास पूछा गया है अमाइड का। ठीक है, तो अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आपके पास C डबल बॉन्ड O NH। ये होता है अमाइड का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिसमें आता है एक तरफ कार्बोनाइल और दूसरी तरफ आता है आपके पास NH2। ठीक है, बाकी जो आपके पास कुछ ऑप्शन बी में लिखा हुआ है COO, ये होता है एस्टर का। इसका होता है एस्टर का। उसके अलावा आपके पास जो लिखा हुआ है कार्बन N, ये आपके पास होता है नाइट्राइल का। और जो लास्ट में लिखा हुआ है NH2, ये आपके पास होता है अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 में है विच ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज असाइक्लिक। किसको हम असाइक्लिक के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, असाइक्लिक हम उससे कहते हैं जो साइकिल नहीं बनाते, या तो स्ट्रेट होंगे या तो ब्रांच होंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शन ए के अंदर है आइसोब्यूटेन, ऑप्शन बी में है आपके पास आइसोपेंटाइन, फिर आइसोब्यूटाइलिन। अगर आप इनको देखेंगे, ये आपके पास सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके पास आते हैं ओपन चेन के अंदर। और ओपन चेन कंपाउंड को हम असाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, ये कोई भी रिंग नहीं बनाते। दैट्स वाई इनमें आपके पास ये सारे आ जाते हैं, दैट्स वाई ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है दैट कंपाउंड्स कंटेनिंग रिंग ऑफ 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम एंड रिजेंबलिंग डैश कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक। ये एग्जैक्ट आपके टेक्स्ट बुक की लाइन है। ठीक है, और लेक्चर के अंदर मैंने बताई भी थी कि कंपाउंड विच कंटेनिंग रिंग ऑफ 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम, तो वो रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड के, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो एलिफेटिक के पास ये मैं आपको बता दूं, जो आपके पास एलिफेटिक होता है, ठीक है, अब एलिफेटिक जो होता है इसमें साइकिल भी आ जाती है, इसमें साइक्लिक भी आ जाते हैं, और इसमें कुछ एलिफेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। एलिफेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये क्या होते हैं, ये सारी मैंने लेक्चर में बता कर रखी है। टाइम क्योंकि कम है आपका एमटीकेट में, दैट्स वाई मैं पूरा लेक्चर रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें कौन सा है आपके पास, वो है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास कह रहा है कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन विल नॉट फॉलो दिस जनरल फार्मूला। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन सा जनरल फार्मूला फॉलो नहीं करता। हाँ जी,
क्या होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन? जो आपके पास है CnH2n+2, ये किसके लिए होता है? ये आपके पास होता है असाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। ये किसके लिए होता है? ये आपके पास होता है असाइक्लिक यानी ओपन चेन सैचुरेटेड मीन्स उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, हाइड्रोकार्बन। और हम इनको क्या कहते हैं? सिंपली हम इनको कहते हैं एल्केन। ठीक है, ये आपके पास एल्केन का फॉर्मूला है। एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉलो क्या करते हैं? वो फॉलो करते हैं आपके पास CnH2n को। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है? वो होता है CnH2n। ठीक है, ये भी होता है आपके पास, और इसके अलावा आपके पास CnH2n-2 भी होता है, लेकिन आपके पास ये नहीं होता है जो आपके पास बाकी ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर राइट ऑप्शन क्या होगा? अभी अभी आपको मैंने बताया, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपके पास CnH2n+2। तो यहाँ पर आई थिंक कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, दैट्स वाई यहाँ पर मिस्टेक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक को। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं हम ऑप्शन सी को। आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14, साइक्लोहेक्सेन कैन बी क्लासिफाइड एज। साइक्लोहेक्सेन को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसको हम किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। साइक्लो दैट मीन्स यहाँ पर साइकिल होगी। अब हेक्सेन का मतलब आपको पता है कितने कार्बन होंगे साइकिल के अंदर? 6 होंगे। तो आपके पास बेसिक जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा इस टाइप से आपके पास साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, ये आपके पास जो है वो एक साइक्लोहेक्सेन है। सही है, तो साइक्लोहेक्सेन को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? अगर आप देखेंगे तो साइक्लोहेक्सेन में रिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन मौजूद है? रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन मौजूद है, तो हम इसको कार्बोसाइक्लिक रिंग भी कहते हैं। हम इसको कार्बोसाइक्लिक रिंग भी कहते हैं, इस चीज को पता होना चाहिए। ठीक है, कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं और एलिसाइक्लिक रिंग भी कहते हैं। हम इसे एलिसाइक्लिक रिंग भी कहते हैं क्योंकि ये एक तो रिंग स्ट्रक्चर है, दूसरा इसके पास एलिफेटिक प्रॉपर्टीज होती है। एरोमेटिक नहीं कह सकते क्योंकि वो सिर्फ बेंजीन के लिए होता है, और बेंजीन में आप देखेंगे अंदर आपके पास इस तरह से कॉन्जुगेशन शो कराई जाती है, वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर है। दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन क्या होगा? आपके पास होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 में हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन आर प्रेजेंट इन द मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन के अंदर कितने आपके पास कार्बन मौजूद होते हैं सेकेंडरी? अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन ड्रॉ कर ले। यहाँ पर मैं साइक्लोप्रोपेन को ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास आएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास कार्बन को ड्रॉ कर लें। एक कार्बन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, और एक कार्बन यहाँ पर है। तो ये जो कार्बन है आपके पास कौन सा है? ये प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये आपके पास टर्शरी कार्बन हुआ। ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो आपके पास ये सेकेंडरी हुआ। ये आपके पास 2 कार्बन से अटैच है, तो ये आपके पास क्या हुआ? सेकेंडरी हुआ। तो सेकेंडरी कार्बन यहाँ पर कितने हुए आपके पास? यहाँ पर हुए आपके पास 2। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट शुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन सा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है? ठीक है, वो आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है नेफ्थलीन, ऑप्शन बी है फ्यूरॉन, ऑप्शन सी है पायरिडीन, ऑप्शन डी है पायरोल। कौन सा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर? तो सबसे पहले आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या है। ठीक है, तो अगर किसी को पता है तो काइंडली कमेंट में जरूर बता दें कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है, आप बिल्कुल सही हैं। और कोई? चलें ठीक है, तो देखिए आपके पास जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो आपके पास होते हैं उनके पास कम से कम एक एटम ऐसा होता है जो कार्बन के अलावा होता है। ठीक है, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन इन द रिंग आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इन ऑप्शन में से जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो कौन कौन से हैं वो देखें। आपके पास सबसे पहले ऑप्शन ए में है नेफ्थलीन। ये क्या आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है? देखते हैं क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए में देख लेते हैं नेफ्थलीन को। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और इसमें आपके पास 2 बेंजीन रिंग आ जाती हैं। आपके पास होता है नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर, इसमें 2 बेंजीन रिंग आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन बी में आपके पास लिखा हुआ है फ्यूरॉन। अब फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है। तो इसके लिए आपके पास रिंग होती है,
सिंपली वाइट से ड्रॉ करते हैं, आपके पास ये रिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये बेसिकली ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं। ऑक्सीजन के पास मैंने पढ़ाया था आपके पास यहाँ पर लोन पेयर होता है और यहाँ पर आपके पास होते हैं 2 डबल बॉन्ड। फ्यूरॉन के बाद सेकंड कौन आता है आपके पास ऑप्शन सी में, दैट इज पायरिडीन या पिरिडीन। पिरिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से होता है, वो इस टाइप से होता है, आपके पास बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है। यहाँ पर आपके पास कॉन्जुगेशन होती है और यहाँ पर एक सेपरेट ग्रुप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन, सही है। तो नाइट्रोजन के पास पास भी लोन पेयर होते हैं, इसको हम कहते हैं पिरिडीन। लास्ट ऑप्शन में कह रहा है पायरोल। किसी को पायरोल का स्ट्रक्चर याद है क्या होगा? पायरोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी तरह होता है आपके पास, पायरोल। आपके पास जो फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर था बिल्कुल इसी तरीके से होता है, बस फर्क इतना है यहाँ पर आपके पास आता है नाइट्रोजन, ठीक है। जैसे वहां पर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर थे, यहाँ पर भी होते हैं आपके पास 2 लोन पेयर, और ये बेसिकली नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोट की होगी कि फ्यूरॉन के अंदर रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन आ रहा है, पिरिडीन के रिंग के अंदर नाइट्रोजन आ रहा है और यहाँ पर भी आपके पास नाइट्रोजन आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तीनों आपके पास क्या है, ये तीनों आपके पास है हेट्रोसाइक्लिक। क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। इनकी रिंग के स्ट्रक्चर में एक कार्बन के अलावा एक और एटम भी आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, हेटेरो एटम कहते हैं। तो हमसे पूछा गया था कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो क्या होगा राइट ऑप्शन, नेप्थलीन। नेप्थलीन आपके पास, इसमें कोई भी आपके पास अदर एटम नहीं आ रहा, सो राइट ऑप्शन शुड बी नेप्थलीन। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि द एलिफेटिक कंपाउंड आर ऑफ 2 टाइप। एलिफेटिक कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, इनमें से कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है स्ट्रेट चेन एंड साइक्लिक, ऑप्शन बी है आपके पास ब्रांच चेन एंड एलिसाइक्लिक, ऑप्शन सी है आपके पास स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच एंड ऑप्शन डी है होमोसाइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? देखें, जो एलिफेटिक आपके पास होते हैं, जो आपके पास एलिफेटिक होते हैं, इनको हम ओपन चेन कंपाउंड भी कहते हैं, हम इनको ओपन चेन कंपाउंड भी कहते हैं। ये आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक आपके पास यहाँ पर आते हैं स्ट्रेट चेन और दूसरे आपके पास इसमें आते हैं ब्रांच चेन, ब्रांच चेन कंपाउंड। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, विच इज नॉट प्रेजेंट एज अ हेटेरो एटम इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में देखा कि नाइट्रोजन भी होता है, आपके पास सल्फर भी होता है, आपके पास ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन क्लोरीन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपके पास हेटेरो एटम के तौर पर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर हम देखिए मोस्टली जो हेटेरो एटम्स होते हैं आपके पास 2 2 3 3 बॉन्ड बनाते हैं, वो एक बॉन्ड नहीं बनाते। क्लोरीन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, दैट्स व्हाई ये हेटेरो एटम मतलब कि आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं बनाता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास यहाँ पर, क्लोरीन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच कंपाउंड इज एलिसाइक्लिक इन नेचर। कौन सा एलिसाइक्लिक इन नेचर होता है, ठीक है, कौन सा एलिसाइक्लिक इन नेचर होता है आपके पास? आपके पास ऑप्शन ए है साइक्लोब्यूटेन, ऑप्शन बी है एन ब्यूटेन, ऑप्शन सी आइसोब्यूटेन, ऑप्शन डी है टोल्यूइन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, कौन सा आपके पास एलिसाइक्लिक होता है नेचर के अंदर? देखिए आपके पास सबसे पहले जो ऑप्शन बी है आइसोब्यूटेन, ऑप्शन सी है एन ब्यूटेन और आपके पास जो टोल्यूइन है, इन तीनों को अगर देखें तो आपके पास जो ये वाला है एन ब्यूटेन, ये बेसिकली स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है, और स्ट्रेट चेन जो होती है वो एलिफेटिक होते हैं। टोल्यूइन जो होता है आपके पास ये एरोमेटिक होता है, इसमें बेंजीन रिंग आ जाती है, और आइसोब्यूटेन जो आपके पास होता है ये ब्रांच टाइप में आता है, मतलब ये भी एलिफेटिक में आता है। जो एलिसाइक्लिक होते हैं वो क्या होता है इसके अंदर, साइक्लोब्यूटेन होता है। 20 के अंदर देखें, द फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास क्या था? जो फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो आपके पास था यूरिया। यूरिया बेसिकली बनाया गया था अमोनियम साइनेट से, जिसका फॉर्मूला NH4CNO, इससे बनाया गया था यूरिया को, जिसको हमने लिखा था आई थिंक N2H4CO, ठीक है। ये जो आपके पास है ये है अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इससे बनाया गया था यूरिया को। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर, द पिरिडीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पिरिडीन किसका एग्जाम्पल है? अभी अभी हमने डिस्कस किया है पिरिडीन को, अभी अभी हमने पिरिडीन को डिस्कस किया। अगर जिन्होंने सही से नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं अगेन यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास होता है पिरिडीन का स्ट्रक्चर, और पिरिडीन आपके पास यहाँ पर आप खुद बताएंगे किस में आता है।
यहाँ पर बेंजीन रिंग आ जाती है और यहाँ पर एक और एटम आता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन। ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर है? ये आपके पास pyridine का स्ट्रक्चर। तो pyridine आपके पास क्या है? एक और एटम भी आ रहा है साइकिल में, तो ये क्या हुआ? हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक, राइट ऑप्शन विल बी आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट 22 के अंदर देखें कि एंथ्रासीन कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। एंथ्रासीन के पास कितनी फ्यूज्ड बेंजीन रिंग होती है? तो एंथ्रासीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपके पास बेसिकली नेप्थलीन के अंदर एक और रिंग ऐड कर दे बेंजीन की, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा एंथ्रासीन। ठीक है, ये जो आपके पास है ये है आप बेसिकली एंथ्रासीन। राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? एंथ्रासीन में कितनी फ्यूज्ड बेंजीन रिंग होती हैं? इसमें होती हैं आपके पास टोटल फ्यूज बेंजीन रिंग 3 होती हैं। एक ये हो गई, दूसरी ये और थर्ड ये। राइट ऑप्शन विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर है द आइसोमेरिज्म व्हिच कंपाउंड्स डिफर विथ रेस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप बट हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड डिश। वो आपके पास आइसोमर्स या वो आपके पास आइसोमेरिज्म जिसके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो हम इसको हम कहते हैं आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म में क्या होता है? मेटामेरिज्म में जो आपके पास अल्काइल आर ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? डिफर करते हैं अक्रॉस द कार्बन चेन। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती है। और चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? कार्बन का जो स्केलेटन होता है वो डिफर करता है। ठीक है, आगे आपके पास है 24 ईथर शो द फेनोमेना ऑफ डिश। ईथर किसका फेनोमेना शो करता है? अगर ईथर का फॉर्मूला देखा जाए तो आपके पास होता है ROR। तो ये इनमें डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ और। ठीक है, तो ये आपके पास क्योंकि यहाँ पर या यहाँ पर आपके पास आर ग्रुप चेंज हो सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, तो ये आपके पास आता है मेटामेरिज्म के अंदर। इसमें आता है मेटामेरिज्म के अंदर आता है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका होगा आपके पास मेटामेरिज्म, ऑप्शन सी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सा पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता? अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये ग्रुप जो है वो हमेशा किस कहाँ पर आता है चेन में? ये ऑलवेज आता है टर्मिनल पर। ये कहाँ पर आता है? ये आपके पास टर्मिनल पर आता है। ठीक है, और कार्बन नंबर 1 जो होता है चेन के अंदर वो भी आपके पास हमेशा C के कार्बन को बनाया जाता है। इसलिए ये पोजीशन आइसोमर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। पोजिशनल आइसोमर्स में ये इंक्लूड नहीं किया जा सकता। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। 26 में है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चेन आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल अमंग द अल्कोहल विल बी डैश। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इसके कितने होंगे चेन आइसोमर्स? आपके पास है ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका टोटल नंबर कितना होगा? हाँ जी बेटे, 5 कैसे होंगे? 5 तो नहीं होंगे। आई थिंक ये आपके पास ब्यूटाइल है ना, तो उस हिसाब से ये सेकेंडरी ठीक है, ये आपके पास 4 हो सकते हैं, 5 नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपके पास 4 हो सकता है, तो राइट ऑप्शन 4 होगा। बट यहाँ पर मैं आपको ये ड्रॉ करके बताना चाहता हूँ कि कैसे हो गए 4, वो भी देख लें। आपके पास यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन को ड्रॉ करेंगे CH2 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 CH2, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? OH आएगा। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा बना? ये आपके पास बना एन ब्यूटाइल अल्कोहल। स्प्लिट चेन सबसे पहले बनेगी। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ? फर्स्ट हुआ। सेकंड में हम क्या करेंगे? OH को ब्रांच में लगाएंगे, तो यहाँ पर होगा CH2, यहाँ पर होगा CH, तो यहाँ पर होगा CH2, यहाँ पर होगा आपके पास CH3। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपके पास? CH3। OH कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। तो ये क्या हुआ आपके पास? ये हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे? इसको फर्दर चेन की तरफ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इस तरीके से CH2 CH CH3 और इस कार्बन को हम नीचे लाए CH3, तो OH को हमने वहीं पर रखा फर्स्ट पर। अब ये क्या हुआ आपके पास? इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा 1 2 3। ठीक है, तो 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, और कौन सा बन सकता है? अब हम इसको क्या करते हैं कि सॉरी, इसको हम करते हैं ऑर्डिनरी पेयर। कार्बन यहाँ पर अगेन CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? OH आएगा। तो इसका नाम क्या हुआ आपके पास? इसका नाम हुआ 2 मिथाइल 2 फेनोल। ये आपके पास चेन बनेगी इसके अंदर।
ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, 4। बेटे अब 27 देखते हैं, 27 में क्या होगा राइट ऑप्शन। तो 27 में आपके पास कह रहा है कि अल्केन्स डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू, ये मैंने ऊपर भी बात की, क्योंकि अच्छा यहाँ पर लिखा है अल्केन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो नहीं करते, वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो अल्केन्स में क्या होता है, मैं इसको शॉर्टर कर देता हूँ, आई होप आप नोट कर देंगे बाद में। तो एल्केन्स में क्या होता है, एल्केन्स में आपके पास होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जिसके अराउंड 3 रोटेशन आपके पास पॉसिबल है, इसलिए ये आपके पास सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी डबल बॉन्ड या रिंग चाहिए। जब ये दो चीजें होंगी तब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, जब रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होगी तो आपके पास सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। अल्केन्स में पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा कि रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर हम कहेंगे आपके पास राइट ऑप्शन होगा। 28 में है हाउ मेनी एस्टर्स आर पॉसिबल फॉर C4H8O2, इसके लिए कितने एस्टर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास देखें राइट ऑप्शन क्या होगा, आपके पास एक एस्टर गिवन है C4H8O2। ठीक है, अब ये एक एस्टर हमारे पास गिवन है, अब इस एस्टर में आपके पास ये 4 एस्टर्स पॉसिबल हैं, कितने, 4 एस्टर्स इसके पॉसिबल है। कौन कौन से होंगे आपके पास, मैं जस्ट नाम मेंशन करूंगा इसके। तो आपके पास इसमें पॉसिबल होगा ये, क्योंकि आपके पास C4 है ना, तो इसमें आई थिंक एक होगा मिथाइल, मिथाइल प्रोपियोनेट। ठीक है, एक ये होगा और दूसरा कौन होगा आपके पास, मिथाइल प्रोपियोनेट, मिथाइल प्रोपियोनेट, तो इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट पॉसिबल है। इसके अलावा कौन सा होगा आपके पास, मिथाइल, इथाइल और थर्ड प्रोपाइल, प्रोपाइल फॉर्मेट होगा। लास्ट पर जो होगा आपके पास वो होगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट। ठीक है, ये चारों आपके पास के एस्टर्स पॉसिबल है, सो राइट ऑप्शन विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 29, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोज इन द फॉलोइंग स्पीशीज। तो आपके पास यहाँ पर एक स्वीटर आइन का स्ट्रक्चर मेंशन है, इसके अंदर आपके पास कह रहा है कि कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी टॉटोमेरिज्म के अंदर, जो आपके पास स्वीटर आइन होता है उसका शेप क्या होता है, उसका शेप होता है H2NCH, यहाँ पर होता है H2, फिर यहाँ पर आपके पास होता है COH। ठीक है, ये बेसिकली स्वीटर आइन बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ पर आ जाता है हाइड्रोजन, यहाँ पर हो जाएगा N पॉजिटिव और वहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास आएगा CO नेगेटिव। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपके पास क्या होता है, टॉटोमेरिज्म में प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है। दैट्स वाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच क्लास ऑफ कंपाउंड रियली कैन नॉट शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। कौन सा पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, एल्काइन शो करते हैं, अल्कोहल शो करते हैं, एल्कीन शो करते हैं, बट आपके पास एल्केन शो नहीं करते। ठीक है, तो इसका पोजिशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपके पास विच वन इज अ थायोईथर। जो ऑप्शन ए है वो आपके पास ईथर है, सिंपल ईथर है। जो ऑप्शन आपके पास बी है वो देखें, RSER, ये आपके पास हम इसे कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर सेलिनाइट, क्या कहते हैं, सेलिनाइट कहते हैं, ये आपके पास सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। और दूसरा आपके पास है RTER, इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर टेल्यूराइड, ये भी आपके पास सिलेबस में नहीं है। RSR जो होता है ये होता है आपके पास थायोईथर, जब दो अल्काइल रेडिकल वो सल्फर के साथ अटैच हो तो हम उसे क्या कहते हैं, थायोईथर कहते हैं। आगे आपके पास है ग्लाइकोल एंड ग्लिसरोल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ। ग्लाइकोल और ग्लिसरोल को हम कैसे डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोल में क्या होता है आपके पास, ये तो एल्कोहल से रिलेटेड टॉपिक था। देखिए ग्लाइकोल होता है जो आपके पास, इसमें दो OH ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, और जो ग्लिसरॉल होता है इसमें कितने OH ग्रुप होते हैं, इसमें आपके पास होते हैं 3 OH ग्रुप। तो हम इन दोनों में डिफरेंस किसकी बुनियाद पर कर रहे हैं, किसकी बेस पर कर रहे हैं, OH की बेसिस पर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइनो। ओके, तो कौन सा अमाइनो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर होगा, वही सेम चीज, अमाइनो फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, ये होता है अमाइनो। जो C
डबल बॉन्ड NH होता है ये होता है इमाइन, जो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ये होता है नाइट्राइल, और जो ये होता है आपके पास C डबल बॉन्ड O NH2 ये होता है अमाइड। इसके नाम आप लिख लें, ये होता है अमाइनो, ये होता है आपके पास इमाइन, ये होता है आपके पास नाइट्राइल, और जो लास्ट में लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं अमाइड। ये बार बार रिपीट होते हैं तो काइंडली इसको जरूर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज अल्कोहल। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल के अंदर आता है OH, जिसके अंदर OH हो वो आपके पास क्या होगा, अल्कोहल होगा। कौन सा राइट ऑप्शन है आपके पास, ए होगा राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी देखें, बाकी जो आपके पास एक बी ऑप्शन, ये आपके पास क्या है, ईथर है। ईथर क्या होता है, ROR। यहाँ पर आपके पास ये देखें, ये आपके पास COH ग्रुप, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी डी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। 35 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड हैज बीन इनकरेक्टली मैच्ड विद देयर जनरल फार्मूला। कौन सा क्लास ऑफ कंपाउंड इनकरेक्टली मैच किया गया है उसके जनरल फार्मूला के कंपैरिजन में। तो मैंने अभी भी आपको बताया जो ROR होता है ये बेसिकली ईथर से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, ईथर से रिलेटेड होता है। जो आपके पास C डबल बॉन्ड OH होता है ये होता है एल्डिहाइड से रिलेटेड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, जिसमें ये मिसमैच पेयर हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइड। तो अमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड ONH2, ये होता है आपके पास अमाइड। तो जिस कंपाउंड के अंदर ये ग्रुप आपको नजर आएगा दैट कंपाउंड विल बी द अमाइड। तो कहाँ पर है, क्या ये आपको नजर आ रहा है डी ऑप्शन में, नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ नजर आ रहा है ये भी नहीं होगा, और यहाँ नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर भी आपके पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर, दैट शुड बी ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, sp हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस बाय मिक्सिंग ऑफ व्हाट ऑर्बिटल। sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखें, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखें तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली 1s होता है, और आपके पास यहाँ से 1p ऑर्बिटल मिक्स होकर आखिर में बनाते हैं क्या, ये आपके पास बनाते हैं 2sp ऑर्बिटल। सही है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 1s ऑर्बिटल होगा, 2s ऑर्बिटल होगा, और दूसरा आपके पास 2p ऑर्बिटल होगा। ये होगा आपके पास इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहा हूँ आपके पास, इसमें कहा गया है कि sp हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस होती है किन दो ऑर्बिटल के मिक्सिंग होने पर। हाँ जी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा आपके पास, 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल जब ये आपस में मिलेंगे तो आपके पास 2sp ऑर्बिटल बनेंगे। तो sp हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस होती है बाय द मिक्सिंग ऑफ 1 2s ऑर्बिटल एंड 1 2p ऑर्बिटल। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 1 2s ऑर्बिटल 1 2p ऑर्बिटल। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 38, द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन विल बी व्हाट। अब अगर ये आपके पास डायरेक्टली आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो हम यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊं, ताकि अगर आपको वो याद ना हो तो एटलीस्ट एमटीकेट के अंदर आप खुद से भी वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इन sp2। तो sp2 में हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना होगा। तो sp2 के अंदर क्या होता है, sp2 के अंदर आपके पास 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल। ठीक है, 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल ये मिक्सअप होते हैं तब जाकर बनता है sp2 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, टोटल यहाँ पर आपके पास है 3 ऑर्बिटल। ठीक है, अब एस का कंट्रीब्यूशन यानी एस की परसेंटेज इसके अंदर कितनी है, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं आपके पास 3 है, तो 1/3 करें, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 33.33%। इतना एस करेक्टर होता है sp2 के अंदर। ठीक है, सही है। बाकी जो आपके पास sp3 होता है उसके अंदर इसका करेक्टर होता है 25%, जो आपके पास sp होता है उसके अंदर इसका करेक्टर होता है 50%। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था sp2 से रिलेटेड, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 33.33%। अब हमसे पूछा गया 39 के अंदर कि p करेक्टर बताओ sp3 में कितना होगा। तो अब p करेक्टर फाइंड करते हैं, ये आप जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, ले लिया तो चलिए आगे चलते हैं आपके पास। अब p का फाइंड करना है कि p का करेक्टर कैसे फाइंड करें। वैसे मैंने ये टेबल सारी आपको याद करवा दी हैं, बट अगर किसी को नहीं आती तो कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। sp3 के अंदर p करेक्टर फाइंड करना है। ठीक है,
अब sp3 की बात करते हैं, तो sp3 में आपके पास एक s ऑर्बिटल और यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल, जब ये मिलते हैं, मिक्सअप होते हैं, फिर जाकर बनता है sp3। तो इसमें टोटल कितने ऑर्बिट हैं? टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, ठीक है? टोटल कितने हैं? 4 ऑर्बिटल हैं। तो हमें क्या करना है? p का कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। टोटल आपके पास कितने हैं? 4 हैं। उन 4 में से p के कितने ऑर्बिटल हैं? p के आपके पास है 3 ऑर्बिटल। यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 75% के करीब आ जाएगा। तो जो p करेक्टर होता है sp3 में, वो होता है आपके पास 75%। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा b। क्वेश्चन नंबर 40, इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन द एंगल बिटवीन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी डैश। ठीक है, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एंगल जो होती है दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के में, वो कितनी होती है? तो यहाँ पर हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक आपके पास है दिस वन, ये एक एल्कीन है और आपको पता है इनके जो कार्बन होते हैं, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल है आपके पास, ये जो एंगल है आपको नजर आ रही है ये वाली, वो कितनी है? ये है आपके पास 120। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? 120। 41 है, इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर टर्शरी कार्बन किसके साथ बाइंड होता है? तो सबसे पहले हमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें कैसे बनाते हैं। आपके पास 1 2 3, सही है। तो यहाँ पर टर्शरी बनाना है, तो दैट्स वाई हमें एक कार्बन को ऊपर रखना पड़ेगा यहाँ पर। ये हो जाएगा CH3 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 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OH। ये आपके पास टर्शरी कार्बन है, दैट्स वाई ये आपके पास क्या हुआ? एक टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हुआ। तो इसका जो नाम बनता है वो क्या बनता है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि टर्शरी कार्बन जो है वो किससे बाउंड है? टर्शरी कार्बन किससे बाउंड है वो आपसे पूछा गया। क्या ये दो हाइड्रोजन से बॉन्ड है? क्या ये दो हाइड्रोजन से बॉन्ड है? नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या ये 3 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है? हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा आपके पास? ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, द आयुपेक नेम ऑफ नियोपेंटेन विल बी। नियोपेंटेन का आयुपेक नेम क्या होता है? तो उसके लिए आपके पास नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको, बहुत ही सिंपल होता है। नियो का शेप क्या होता है? 4 रिंग्स, 4 टाइप की तरह होता है, इस तरीके से होता है। ये बीच में आपके पास सेंटर में कार्बन होता है, फिर चारों तरफ बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनने सिंपल एल्केन की बात की है, तो यहाँ पर आएगा CH3 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 CH3। तो इसका आयुपिक नेम बताना है। तो आयुपिक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग वी हैव टू चूज फर्स्ट द स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन यहाँ पर क्या बन रही है? वो है आपके पास ये आपके पास स्ट्रेट चेन बन रही है। अब हम नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? यहाँ से शुरू कर दें तब भी इसको 2 नंबर पड़ता है, यहाँ से शुरू करें तब भी इसको 2 नंबर पड़ता है। तो कहीं से भी आप कर सकते हैं इस केस के अंदर। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, राइट साइड से। ठीक है, अब जिस नंबर पर आपके पास जो ग्रुप अटैच हो, ठीक है, तो उसको भी हम नंबर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन है उसके पास 2 सेम ग्रुप अटैच है, जिसको हम क्या कहते हैं? मिथाइल। अब क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप अटैच हैं तो हम इससे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं डाईमिथाइल। ठीक है, आयुपिक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग डाईमिथाइल। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 3 है, तो 3 कार्बन के लिए मैंने बताया था क्या यूज करेंगे? प्रोपेन। ठीक है, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास इसके अंदर? ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, द प्रोपीन एंड प्रोपाइन हैव जनरल फार्मूला। प्रोपीन और प्रोपाइन के पास कौन सा जनरल फार्मूला होता है? ठीक है, एक है आपके पास प्रोपीन, दूसरा आपके पास है प्रोपाइन। जो प्रोपीन होता है इसका जनरल फार्मूला बताना है और प्रोपाइन का बताना है। प्रोपीन क्योंकि एक एल्कीन है तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और ये आपके पास इसका होता है CnH2n-2। यहाँ पर जस्ट n की जगह पर नंबर ऑफ कार्बन पुट करने। प्रो मीन्स 3 कार्बन है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 3, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास 3 × 2 6 हो जाएगा। ऐसे ही मैं सही कह रहा हूँ आपके पास? एग्जैक्टली तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर प्रोपाइन के अंदर क्या हो जाएगा? आपके पास C3H4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपके पास मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम करते हैं ऑप्शन डी, बना लेते हैं अपनी तरफ से और उस ऑप्शन में लिखते हैं
C3H6 एंड C3H4। ये आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू आयोपेक नोमेनक्लेचर। आयोपेक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन? ये भी आपके पास एक ट्रिकी एमसीक्यूज है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। जी, इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, देखें, उससे पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा। सही है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट राइट ऑप्शन पर जाऊँगा। तो सबसे पहले देखें, क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट चेन बना लेते हैं। सबसे पहले हम सिंपली नाम देते हैं, फिर हम देंगे आयोपिक नोमेनक्लेचर। तो मेरे पास आपके पास यहाँ पर लॉन्ग चेन होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, यही आपके पास 5। तो यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है, 4 पर मिथाइल है, तो 4 पर हम मिथाइल बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3। 3 पर क्या आपके पास इथाइल है, तो पहले 3 पर बना लेते हैं इथाइल, CH2 CH3। ठीक है, ये आपके पास 3 पर इथाइल आ गया। अब 4 पर क्या है आपके पास मिथाइल है, तो मैंने ये 4 इसको मान लिया। 4 पर क्या आपके पास मिथाइल है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखें, लॉन्गेस्ट चेन आपके पास क्या बन रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास यहाँ पर बन रही है, वो बन रही है पेंटेन की। सही है, क्या बन रही है आपके पास, पेंटेन वाली बन रही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कौन सा राइट ऑप्शन होगा? क्या आपके पास बी आएगा या डी आएगा? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। देखें, यहाँ पर आपकी जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो नंबरिंग देंगे वो देंगे इससे, मिथाइल से। ठीक है, तो जब हम मिथाइल से देंगे ना, तो यहाँ पर इसको क्या पड़ेगा नंबर, इसको पड़ेगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो 2 पर क्या आया आपके पास, 2 पर मिथाइल आया। बट यहाँ पर हम यूज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले क्या आ रहा है आपके पास, ईथ आ रहा है, यानी इथाइल आ रहा है। ठीक है, यार आपके पास इथाइल, तो इथाइल किस पोजीशन पर है, 3 पर है, तो 3 इथाइल। तो 2 पर क्या आपके पास मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन रिंग चेन कितनी है आपके पास, पेंटेन है, तो 2 मिथाइल पेंटेन। तो कौन सा करेक्ट होगा आयोपेक नोमेनक्लेचर, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। कहाँ पर है आपके पास, ये ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, बी होगा। बी होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। जो रूल्स मैंने पढ़ाए थे काइंडली उसको जरूर नोट कीजिएगा। और जो सिंध से बच्चे देख रहे हैं उनकी टेक्स्ट बुक में अलग से लिखा हुआ है, वो इथाइल को प्रेफरेंस देते हैं, बट पंजाब के अंदर मिथाइल को प्रेफरेंस दी जाती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, काइंडली नोट कीजिएगा, अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इंडिकेट द नंबर ऑफ चेन आइसोमेरिज्म दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द C6H14। तो इसके अंदर मैंने आपको बेसिकली पढ़ाया था एक फॉर्मूला, वो यहाँ पर फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, वो फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, यूज करें फॉर्मूला को। आपके पास क्या फॉर्मूला था, आई थिंक 2 पावर n माइनस 4 प्लस 1 था, इस टाइप से कुछ था। तो अगर n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो हम 6 माइनस 4 करते हैं प्लस 1 करते हैं। तो यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5। तो यहाँ पर इसके कितने आइसोमर हैं, यहाँ पर इसके 5 आइसोमर। इस फॉर्मूला को आप नोट कर दीजिए, मैं यहाँ पर अगेन मेंशन कर देता हूँ। मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। ये आपके पास होता है 2n माइनस 4 प्लस 1। ये फॉर्मूला आप सिर्फ और सिर्फ एल्केन के लिए यूज करेंगे। किसके लिए, एल्केन के लिए, जिनकी नंबर अप टू 7 तक होती है, उनके लिए आप ये यूज करेंगे, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। एन यहाँ पर बेसिकली शो कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, 5 होगा। 46 में देखें, व्हाट इज द आयोपिक नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इसका आयोपिक नेम क्या होगा। तो सबसे पहले आपके पास
यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। लॉन्गेस्ट चेन में आपके पास कितने आएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर हाँ ठीक है। तो देखें ये आपके पास बहुत ही सिंपल है, ये स्ट्रक्चर बनेगा CH3। कोई भी मिस्टेक नहीं है बच्चे इसके अंदर, कोई भी मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। CH, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास है CH। ये जो CH है ना, इसके पास अगेन 3 ग्रुप है, एक CH3 है, दूसरा CH3 है, और एक आपके पास इसके पास आ जाता है हाइड्रोजन। फिर अगेन ये आगे जाता है, फिर आपके पास यहाँ पर आता है CH2, और फिर यहाँ पर आपके पास क्या आता है CH3। तो यहाँ पर सीरीज देखें 1 2 3 4 5, एक और आएगा यहाँ पर, क्योंकि टोटल 6 थे ना, तो एक और आएगा यहाँ पर। तो आपके पास हो जाएगा CH2 CH3। ठीक है, तो इसके अंदर देखें 4 5 6। तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रेट चेन के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हैं, 6 हैं। और 6 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हेक्सेन, क्योंकि ये एक एल्केन है, कहीं पर भी हमें डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बात की है आयुपिक नोमेनक्लेचर, और आयुपिक नोमेनक्लेचर में भी हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ना, इसको हम पूरा नाम देंगे, क्या देंगे, इसको कंप्लीट नाम देंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा ट्री आइसोप्रोपाइल हेक्सेन। ठीक है, इसको अगेन समझ लें। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे, तो आपके पास ये आएगा सिंपल स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन वाला, जिसके अंदर टोटल 6 कार्बन है, दैट्स व्हाई वी यूज हेक्सेन। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है कंप्लीट, इसको हम क्या कहते हैं, ट्री आइसोप्रोपाइल कहते हैं। सही है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। अब कुछ कहेंगे कि सर ये कैसा हुआ आपके पास, कैसे डी होगा। हमने पढ़ा है कि आइसो को तो हम इस आईपैक के अंदर लेते ही नहीं है, या तो इस टाइप से कुछ होता है 4 इथाइल 5 मिथाइल, इस टाइप से कुछ हम देते हैं, पर 3 आइसो कभी सुना नहीं है। तो मेरे तो देखिए बच्चे, यहाँ पर जो आपके पास है स्ट्रिक्ट आयोपेक में, यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट आयोपेक मतलब अगर हम पूरी तरह से आयोपेक लगाएंगे, तो आपके पास ये जो आपके पास बनेगा वो आई थिंक ये 2 प्रोपेन सॉरी, ये कुछ और आपके पास इसका नाम बन सकता है। लेकिन एमडीकेट में जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा ना, वो आपके पास होगा ये वाला, जो मैंने यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है डी के अंदर 3 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन। आपको क्योंकि एमडीकेट दे रहे हो, आप कोई केमिस्ट्री के अंदर गोल्ड मेडल नहीं लेने जा रहे, आप एमडीकेट दे रहे हैं। जो एमडीकेट वहाँ पर प्रोफेसर चेक करते हैं, वो आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। कोई पीएचडी लेवल को देखकर आपको आपके कॉपी को चेक नहीं करते। तो काइंडली जो आपका सिलेबस है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसी को ही फॉलो करें। बहुत से बच्चे आउट जाकर इंडिया की बुक्स पढ़ते हैं। अब इंडिया के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी हाईली, उनकी जो बुक होती हैं वो बहुत ही मॉडिफाइड है, बहुत ही वहाँ पर हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। अब वहाँ पर फिजिक्स में आपके पास इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, वहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स जैसे क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पास वो नहीं है। उनकी जो एजुकेशन है वो बहुत ही हाई लेवल की है। तो आप जब हाई लेवल एग्जाम नहीं दे रहे, आपका यहाँ पर सिंपल सा एमडीकेट होता है, वहाँ पर हाई लेवल का एग्जाम होता है, नीट जेई लाइक एग्जाम होता है वहाँ पर। ठीक है, तो उनकी बुक के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है। बट आपकी जो बुक है एमडीकेट की, आप जो फॉलो कर रहे हैं पंजाब की टेक्स्ट बुक को, फेडरल की केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक को, सिंध की टेक्स्ट बुक को, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो डी ही होगा। और डी ही आपके पास जो है वो राइट ऑप्शन है बाकी चीज़ों के अंदर भी। ठीक है, तो एमडीकेट के अकॉर्डिंग आप डी ऑप्शन ही चूज करेंगे। आगे देखें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर, द करेक्ट नेम ऑफ 355 ट्राई मीथेनाइल हेक्सेन इज दिस। तो ये भी यहाँ पर आपके पास को देखना है। ये आपके पास मिथेनाइल नहीं है बल्कि मिथाइल है। ठीक है, ये आपके पास मिथाइल है। तो 355 ट्राई मिथाइल हेक्सेन का करेक्ट नेम बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले इस टाइप की क्वेश्चन के लिए हमें इस फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। आपके पास सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, हेक्सेन है, तो हेक्सेन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास हेक्सेन बन चुकी है यहाँ पर। अब नंबरिंग देखिए, आपके पास 3 पर क्या है, आपके पास 3 5 5 पर आपके पास क्या है, मिथाइल है। तो 1 2 3, 3 पर आपके पास मिथाइल है, और आपके पास 5 पर आपके पास क्या है, मिथाइल है 3। तो यहाँ पर एक और है, ये 2 मिथाइल है 5 पोजिशन के ऊपर। ठीक है, तो इसका करेक्ट नेम बताना है। तो करेक्ट नेम हम कहाँ से देंगे, हम बेसिकली करेक्ट नेम जो देंगे
वहां से देंगे जहां पर ज्यादा आपके पास मिथाइल ग्रुप्स अटैच होंगे। तो कहाँ पर ज्यादा है, यहाँ से ज्यादा है या यहाँ से ज्यादा है, एग्जैक्टली वो यहाँ से ज्यादा है। तो नंबरिंग भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल है, 2 2, और फोर्थ पोजीशन के ऊपर अगेन एक मिथाइल ग्रुप है, तो 4। तो टोटल कितने हैं, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो करेक्ट आपके पास क्या होगा इसका नेम, दैट शुड बी 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये ऑप्शन होगा इसके अंदर। 48 के अंदर कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स कौन सा यूज करते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं, जो आपके पास ए ऑप्शन है, ये हम यूज करते हैं एल्डिहाइड के लिए। और जो आपके पास ओल है, ये हम यूज करते हैं एल्कोहल के लिए, या आप यूज करते हैं एल्कीन के लिए। और ये जो आपके पास होता है ऑप्शन बी के अंदर, ये हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 49, द आयोपिक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड विल बी। अब इसका आयोपिक नेम बताना है, तो इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इसके स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, CH3 CH, जिसके ऊपर आपके पास अगेन एक CH3 ग्रुप है, देन आपके पास CH2, देन यहाँ पर Cl। तो यहाँ पर जो हम नंबरिंग देंगे वो कहाँ से देंगे, यहाँ पर हम बेसिकली देंगे आपके पास लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं आपके पास, लॉन्गेस्ट चेन देखें कितने कार्बन की बन रही है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास बन रही है 3 कार्बन, ये वाले। ठीक है, क्लोरीन कहाँ पर आ रहा है, कार्बन 1 पर आ रहा है। मिथाइल कहाँ पर आ रहा है, C2 पर आ रहा है। तो जो मैंने आपको प्रेफरेंस प्रियोरिटी लिस्ट दी थी ग्रुप्स की, उसके अकॉर्डिंग हम पहले क्लोरीन को नाम देंगे। क्लोरीन जिस कार्बन के करीब होगा वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन इस कार्बन के करीब है, तो 1 2 3। तो इसका नेमिंग क्या बनेगी, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। 3 कार्बन वाली चेन है तो हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन नहीं है, ये भी नहीं होगा, प्रोपेन होगा। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन डी चूज करते हैं, बट ऑप्शन डी नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पर एक तरह की आपके पास आयोपिक नोमेनक्लेचर की रिवीजन भी हो गई, आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी भी रिवीजन हो रही है, आपके पास आइसोमेरिज्म की भी रिवीजन हो गई, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जो कि मोस्टली अगर बात की जाए तो आपके पास आता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, उसकी भी रिवीजन हो गई। ठीक है, मोस्ट हर टाइप की रिवीजन जो आपके पास है इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर हो चुकी है। इवन आपके पास जो क्लासिफिकेशन है उसकी भी रिवीजन हो गई। तो सारी चीजें हमने इस प्रैक्टिस सेशन के थ्रू कवर कर दी हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज एपिसोड, जिसमें हमने फंक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन की और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व किए पास पेपर के भी। जो भी आपके पास फर्दर कोई क्यूरीज हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम जरूर आपकी एक एक क्यूरीज का जरूर रिस्पॉन्स देंगे। आपके पास फीडबैक फॉर्म भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर, वो भी आप फिल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे या कोई स्ट्रेस सिचुएशन हो, तो वहां पर आप अपनी सिचुएशन बता सकते हैं। वी विल बी गाइड यू। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। कल हम अगेन एपिसोड नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपके पास आएगा हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकेमिस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, जो एमटीकेट में मोस्ट ऑफ इन्हीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो काइंडली जो बच्चे न्यू है इस चैनल पर, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर हम एमटीकेट से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट देते हैं, जहां पर हम लेक्चर्स और अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट और रोड मैप भी हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो आप इजीली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सी चीज़ें कवर कर सकते हैं और अपनी एमटीकेट की प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी इस चैनल को फॉलो करें। अगर डेली आपके पास लेक्चर आ रहा है तो आपको डेली कवर करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है हाफ कवर किया, हाफ में कल करूंगी, तो दिस विल बी रॉन्ग। आज की चीज आज करनी है। जो बच्चे डिसिप्लिन होते हैं, कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, वही कामयाब होते हैं। ठीक है, तो अपने मॉम डैड का सोचें, वो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, आपकी कामयाबी का इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि आप इन सारी चीज़ों को सीरियस लेकर चलेंगे और कभी भी अपने मॉम डैड को मायूस नहीं करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सब कामयाब हो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस लेक्चर को। थैंक यू सो मच।